हेलो क्लास 10। देखिए तो एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 तीनों एक्सरसाइज हो गया। उसमें से भी जो क्वेश्चन नहीं बने या एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन नहीं बने वो भेज दीजिएगा, हम वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड जो भी चीज है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बताने जा रहे हैं और इसको सीखना बहुत जरूरी है, तब बेसिक एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर टी रेशियोज, पार्टिकुलर मतलब कोई खास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 होता है ना, साइन कोस्टेन सेक कोसेक कॉट है, तो 6 में से किसी एक को अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, बाकी जो 5 बचेगा ना किसी एक को ले लीजिए, तो बाकी 5 बचेगा, तो किसी एक को बाकी 5 के टर्म में लिखने के लिए, जैसे देखिए एक हम लिखे हुए हैं, ये डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, बताएंगे कैसे लिखा जाता है साइन में। तो जैसे यहाँ पे साइन हो गया, तो साइन को बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बचा ना उसके टर्म में लिखना है। तो देखिए साइन को लिखेंगे कैसे, 1 कोसेक, फिलहाल लिख के हम समझा रहे हैं, बताएंगे कैसे लिखेंगे। साइन को फिर कॉस के टर्म में, तो साइन को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर साइन का 1/1 प्लस, देखिए ये कॉसेक के टर्म में हुआ और ये कॉस के टर्म में हुआ, ये हो गया कॉट के टर्म में। देखिए इसमें केवल कॉट ही है ना, ये साइन हो गया टेन के टर्म में, देखिए ये केवल इसमें टेन ही दिख रहा है ना। ये साइन हो गया सेक के टर्म में, देखिए इसमें केवल सेक दिख रहा है। ये साइन हो गया कॉस के टर्म में और ये साइन हो गया कोसेक के टर्म में। तो एक हम साइन को पकड़े और बाकी 5 में ये लिखा हुआ है। तो ये हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर सबका याद हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, बट याद करने का जरूरत नहीं है और याद भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, तो लिखने आना चाहिए। हालांकि सब फॉर्मूला डायरेक्ट है। साइन का फॉर्मूला 1 कोसेक होता है रेसिप्रोकल के थ्रू। साइन एक फॉर्मूला ही था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और साइन थीटा, तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हटेगा तो उस तरफ रूट जाएगा ना, तो साइन हो गया ना ये 1√1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये रेसिप्रोकल के थ्रू हो गया और ये लिखा गया। बाकी ये देखिए, अब एक चीज समझ लीजिए, किसी को भी दो तरीका से लिखना आसान होगा, जैसे साइन को 1 कोसेक लिख दिया रेसिप्रोकल और साइन को एक ये लिख दिया, ये दोनों आसान हो गया। बाकी का जो 3 होगा ना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसके लिए सब फॉर्मूला पहले एक बार हम रिकैप करवा देते हैं। तो समझे आज का टॉपिक यही है, किसी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को बाकी 5 के टर्म में लिखने आना चाहिए। साइन का भी हम लिखे, बता रहे हैं कैसे लिखे, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये लिखने आ गया तो फिर आइडेंटिटी प्रूफ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो इजिली हो जाएगा। तो ये लिखने आना चाहिए, इसमें समय दीजिए आप लोग 2-4 दिन और इसको बढ़िया से लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला एक बार देख लीजिए, सबका यूज होगा यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऑलरेडी हम बताए हुए हैं। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, तो यहां से साइन निकालिएगा, तो साइन पर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको यूज हम लोग करेंगे। इसी तरह कॉस को लिखेंगे, तो अगर कॉस को लिखिएगा तो साइन उस तरफ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन का फॉर्मूला होगा, देखिए साइन स्क्वायर रहेगा तब 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, बट साइन पे स्क्वायर नहीं रहेगा तब तो रूट डालना पड़ेगा, तो साइन होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसी तरह कॉस होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये दोनों समझ गए ना, डायरेक्ट हम ये दोनों को यूज करेंगे, ये दोनों को हाईलाइट कीजिए। तो इसी तरह हम 3 फार्मूला बताए थे ना, तो रूट वाला पे हम लोग यूज करेंगे। जैसे एक फार्मूला ये भी था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 था, तो यहां से और बताए थे सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, ये हम बताए थे। तो इसी में एक स्टेप बढ़ाइए, सेक, तो सेक होगा तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, 1 को इधर ले आइए, तो डायरेक्ट अब हम लिख देते हैं टेन का फॉर्मूला होगा √1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये सब फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसी में थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़िए और स्क्वायर को हटा के और रूट का सिंबल दीजिए, तो टेन का होगा √2 सेक स्क्वायर माइनस 1। बाकी का डायरेक्ट अब हम लिख देते हैं इसके थ्रू। एक फार्मूला ये भी था ना, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो यहां से कोसेक स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर उधर जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहां से कोसेक, तो कोसेक रखिएगा तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो उधर रूट डालना पड़ेगा। और इसी तरह कर लीजिएगा आप लोग कॉट का, तो कॉट का लिखिएगा ना, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो अभी जो दो साइन कॉस में बताया, ये 6 जो रूट वाला है ना, इसी का हम यूज करेंगे।
इसी का यूज करके सबका लिखा जाएगा। देखिए बहुत सारा तरीका है लिखने का, सारा फॉर्मूला अगर आता है, इक्वेशन सोल्व करने आता है, इधर से उधर से इधर, तो किसी भी तरह से लिखा जाएगा, है ना। लेकिन सबसे जो आसान तरीका होगा वो हम बता दे रहे हैं, सबसे इजी अप्रोच है ना। लिखने का बहुत सारा तरीका है, हालांकि ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिखने आना चाहिए। किसी एक को कहा जाएगा कि हाँ लिख दीजिए, तो बोला जाएगा कि साइन को टैन में लिख दीजिए, टैन को सेक में लिख दीजिए, कोसेक को कॉट में लिख दीजिए, सेक को कॉस में लिख दीजिए। किसी एक को कोई बोला कि हाँ अदर में लिख दीजिए, तो वो एकदम तुरंत लिखने आना चाहिए, तब ट्रिगोनोमेट्री पे बढ़िया से कमांड होगा, खासकर आइडेंटिटी प्रूव करने में, है ना। तो देखिए सबसे पहले साइन का तो हम लिखे हुए थे ना, उसी का बताते हैं। तो सबसे पहले हम साइन को टारगेट किए, तो साइन को ही अब हम क्या करेंगे, कॉस में लिखेंगे, कॉट में लिखेंगे, टैन में लिखेंगे, बाकी जो 5 बच गया ना उसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले किसी का भी लिखना है तो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल ले आइए। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो सबसे पहले साइन हो गया 1 / कोसेक। तो ये साइन लिखा गया किसके टर्म में, कोसेक के टर्म में। साइन लिखा गया कोसेक के टर्म में। देखिए इधर खाली कोसेक ही ना, टर्म में लिखने का मतलब समझते हैं, जैसे साइन को लिखना है टैन के टर्म में, तो साइन एक तरफ होना चाहिए और एक तरफ टैन ही होना चाहिए, या तो टैन होना चाहिए नहीं तो फिर कांस्टेंट होना चाहिए, कोई अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नहीं होना चाहिए। तो ये साइन हो गया किसके टर्म में, कोसेक के टर्म में, पहला। दूसरा साइन, अब बताइए, अब साइन का और सोचिए किसके साथ फॉर्मूला होता है, रूट वाला। रूट में जो अभी 6 डिस्कस किए ना, वहां से दिमाग लगाइए कि साइन का किसके साथ फॉर्मूला है। तो साइन का रूट का फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर है। तो ये साइन हो गया कॉस के टर्म में, है ना। देखिए बहुत सारा तरीका है लिखने का, बार बार हम बोल रहे हैं ना, लेकिन जो सबसे इजी पड़ेगा वो हम बता रहे हैं। पहले साइन को लिखिए उसके रेसिप्रोकल में, जो होता है उसके टर्म में लिख दीजिए। तो एक तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/, दूसरा रूट वाला देखिएगा, सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जरूर रूट में कोई ना कोई फॉर्मूला है। टैन का देखिए, सुनिए ध्यान से, टैन का, तो टैन का देखिए रूट में सेक स्क्वायर -1 होगा। सेक का, तो सेक का देखिए रूट में 1 + tan स्क्वायर है। कॉट का, तो कॉट का देखिए रूट में कोसेक स्क्वायर -1 है। तो हर का रूट में कोई ना कोई फॉर्मूला है। तो हम टारगेट देखिए साइन का बता रहे हैं, तो साइन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो इसका रेसिप्रोकल ले लिए, फिर रूट वाला ले लिए, तो ये 2 को हो गया ना, बाकी 3 बच गया। रेशियो में चलिए, साइन का रेशियो वाला फार्मूला देखिए, तो साइन होता है p/h ना, b से डिवाइड कीजिए, b p और h है तो b नहीं है तो b से डिवाइड कीजिए, तो p/b क्या हो गया, tan, h/b क्या हो गया, सेक। समझिएगा बात को, tan/sec हो गया। तो साइन का फार्मूला हो गया tan/sec, साइन का फार्मूला tan/sec हो गया। अब देखिए यहां से, अब यहां से 2 रास्ता है, tan को छोड़ दीजिए, tan को tan छोड़ दिए, और sec, तो sec को लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर, और नहीं तो ऊपर नीचे sec है तो sec को छोड़ दीजिए sec, और ऊपर लिख दीजिए तो sec स्क्वायर -1। तो देखिए ये साइन हो गया tan के टर्म में, और ये साइन हो गया sec के टर्म में, समझे बात है। ये साइन हो गया tan के टर्म में, और ये साइन हो गया sec के टर्म में। ये रेसिप्रोकल के थ्रू हो गया, ये डायरेक्ट इसका रूट के साथ रिलेशन है। उसके बाद हम रेशियो पता किया, ये साइन का किया ना, आप किसी का भी पता कर सकते हैं, रेशियो पता करने के लिए हम बताए हुए हैं। तो साइन हो गया tan/sec, अगर tan में लिखना है तो फुल्ली tan कीजिए, तो tan को छोड़ दीजिए, sec, तो sec का रूट में फॉर्मूला देखिए 1 + tan स्क्वायर होता है, और नहीं तो sec में जाना है तो नीचे sec है तो इसको sec छोड़ दीजिए, tan, तो tan को sec स्क्वायर -1 लिख दिए। तो देखिए ये cosec में हो गया, ये cos में हो गया, फुल्ली tan आ गया ना, देखिए इसमें केवल tan दिख रहा है, और ये sec के टर्म में हो गया। तो एक आपको रेसिप्रोकल के थ्रू जाना है, एक डायरेक्ट रिलेशन होगा रूट में, किसी न किसी का हर के साथ होगा, और एक रेशियो के थ्रू जाइए। तो देखिए यहां से 1 2 3 4 हो गया, एक और बच गया, कौन बच गया पता कीजिए, कौन बच गया, कॉट बच गया। तो आइए यहीं पे इसको, कोसेक, तो कोसेक का देखिए, कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर या cot स्क्वायर +1, बात एक ही है। देखिए यहाँ 1 + tan स्क्वायर लिखा है, उल्टा भी लिख सकते हैं, एडिशन में ना है, तो 1 + tan स्क्वायर या tan स्क्वायर +1।
तो देखिए ये साइन हो गया कोसेक के टर्म में, आई हो गया कॉट के टर्म में। तो कोसेक में ये हो गया, कॉट में ये हो गया 2, कॉस में ये हो गया 3, टेन में ये हो गया 4 और सेक में ये हो गया 5। तो 5 तरीका से लिखा गया ना। एक और डिस्कस कर देते हैं और उसके बाद बाकी आप लोग लिखिएगा। सब कोट लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो फिर आइडेंटिटी प्रूफ करने में बहुत दिक्कत होगा। और ये रूट वाला फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। देखिए कॉस को हम लिख देते हैं डायरेक्ट, कॉस को हम लिखने जा रहे हैं। तो पहले बताइए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो 1/sec सेक हो गया। अब यहीं पे पता कीजिए, यहीं पे पता कीजिए कि सेक का फॉर्मूला रूट में, तो सेक का फॉर्मूला रूट में होता है 1 + tan स्क्वायर। दो हो गया 3। अब देखिए कॉस का डायरेक्ट रूट में जाइए, किसके साथ रिलेशन है, साइन के साथ, 1 - sin स्क्वायर 3। अब बाकी जो 2 को बच जाएगा इसका रेशियो ढूंढिए। तो कॉस होता है b/h, तो इसको p से डिवाइड कर दीजिए। तो b/p आपका हो गया कॉट और h/p आपका हो गया कोसेक। अब यहां से इसको चेंज कर दिए, मन में कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, अब यहां से इसको 2 तरीका से जाइए, या तो कॉट में कर दीजिए। तो कॉट में कीजिएगा तो कॉट छोड़ दीजिए और कोसेक को देखिए 1 + cot स्क्वायर है। इसको नहीं तो कोसेक को छोड़ दीजिए, तो कॉट को लिखिए। तो कॉट का देखिए कोसेक स्क्वायर -1 है। तो ये जो लिखने का हम तरीका बताए, ये सबसे इजी अप्रोच है। और भी बहुत सारा तरीका है। फार्मूला अगर याद है तो इधर से उधर, उधर से इधर करके लिख देंगे, है ना। देखिए और भी फार्मूला है तो बताए ना। एक तरीका यहां से भी है, कॉस का फार्मूला साइन के साथ हुआ 1 - sin स्क्वायर। अब इसी को कॉस में जाना है तो साइन स्क्वायर को कर दीजिए 1/कोसेक स्क्वायर। और उसके बाद यहां से एलसीएम ले लीजिएगा तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। यहां पे आइए, √1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan होता है 1/cot स्क्वायर ना। तो यहां से कॉट में चला जाएगा। तो tan से कॉट में जाइए, फिर कॉट से सेक में जाइए। तो फार्मूला अगर याद है ना तो घूम फिर के चल ही जाएंगे। बट सबसे इजी अप्रोच हम बताए ना, एक रेसिप्रोकल लीजिए, जो नीचे आए उसका देखिए कि रूट में किसके साथ रिलेशन है। एक जिसका भी लिखिएगा ना उसका किसी न किसी के साथ रूट में डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो रूट वाला जो आज फार्मूला हम डिस्कस किए उसको याद कीजिए, उसके थ्रू चेंज कीजिएगा तो आसान होगा। तो बाकी आप लोग खुद से कीजिए। अगर हो जा रहा है इजीली, अगर ये लिखने आ गया और आसानी से लिखा जा रहा है, तब आइडेंटिटी प्रूफ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर ये नहीं करने आ जा रहा है तो इस पे समय दीजिए और लिखिए। और इसी तरह डायग्राम बना लीजिएगा। साइन को पता है ना, बाकी 5 में लिख देना है। कॉस को लिखिए बाकी 5 में, tan को लिखिए, है ना। तो कैसे लिखना है एक बार फिर समराइज कर देते हैं। सबसे पहले रेसिप्रोकल पकड़िए 1/, फिर जो रेसिप्रोकल में नीचे आएगा ना उसको देखिए कि उसका रूट में किसके साथ है। 2 हो गया। एक वो जिसका भी लिखिएगा उसका डायरेक्ट रूट में रिलेशन होगा किसी न किसी के साथ, तो 3 हो जाएगा। अब बाकी का जो 2 बचेगा ना वो रेशियो के थ्रू चले जाइए। तो ये इजी अप्रोच है। इसके अलावा बहुत सारा तरीका है। अदर तरीका से भी आपको लिखने आए तो लिखिए, बट किसी एक को अदर में लिखने आना चाहिए। तो चलिए अब कल के क्लास में